हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु अग्रवाल अपना ज़िंदगी का थोड़ा सा किस्सा आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है मेरा पहला दूसरा इश्क। मेरा पहला इश्क जख्म था और दूसरा इश्क मलहम। अगर पहले इश्क ने मुझे सिखाया कि प्यार करना चाहिए, तो दूसरे इश्क ने सिखाया कि मुझे प्यार क्यों करना चाहिए। जब पहली मोहब्बत बिखर गई थी, जब ये तय कर लिया था मैंने, अब किसी को घर छोड़ने के बाद, वापस आने के बाद, अब दोबारा किसी को पलट कर नहीं देखना मैंने। अब दोबारा कभी घड़ी नहीं पहनूंगा, क्योंकि घड़ी के कांटे में किसी का दुपट्टा उलझ गया तो सुलझा नहीं पाऊंगा। अब अपने करियर पर ध्यान देना है और पढ़ाई लिखाई करनी है। तो अपने सपने पूरे करने हैं, तो शुरू कर दी मैंने पढ़ाई और कर दी एग्जाम की तैयारी। एग्जाम की डेट फाइनल हुई 4 दिसंबर, सिटी जयपुर। ट्रेन पकड़ी और जयपुर के लिए निकल गया। 2 स्टेशन तक ट्रेन में ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। तीसरे स्टेशन पर एंट्री हुई उनकी, नाम था मीरा। हाइट 5 फीट 8 इंच, रेड कलर का पटियाला सूट, कानों में हैंड फ्री, आंखों पे आई शेड, बाल खुले और एक च्युइंगम की बाइट लेके बेशुमार बोलते हैं। उसके आते ही सभी लड़कियों और औरतों ने लिपस्टिक का टचअप कर लिया था और जेंट्स ने बाल संवार लिए थे, और मैं, भाई तुम्हारा सकते है, मैं अपनी किताब में ही उलझा हुआ था। वो मेरे पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मेरे को आप अपना लोअर बर्थ दे सकते हैं? अब देखो, मैं हवाई जहाज में तो सफर नहीं कर रहा था जो मेरे लिए बादल इम्पोर्टेंट हो। मैंने कहा, आप बिल्कुल, आप कोई एतराज नहीं, आप ले सकते हैं। फिर वो बाहर देखने लग गई। देखते देखते अचानक वो मेरी ओर मुड़ी और बोली, आप राइटर हो? मैंने कहा हाँ, पर आपको कैसे पता? फिर उन्होंने कहा बस पता है। तो मैंने पूछा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा बरखुरदार इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले से पहले उनका नाम पूछा जाता है, तो नाम पूछो। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मीरा। और फिर जैसे मीरा रुकी ही नहीं, उन्होंने तो मानो सब कुछ ही बता दिया, जैसे कि विराट उनको कितना पसंद है, जैसे कैसे वो पहली बार साइकिल से गिरी थी और उन्होंने अपना घुटना चिल्ला लिया था, और कद्दू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे कद्दू हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कोल्ड कॉफी पसंद है, और बताते बताते उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा कॉफी तो नहीं, मगर चाय के शौकीन है, वो भी एक्स्ट्रा अदरक वाली। शाम को जब चाय का वक्त हुआ, चाय जब खत्म हुई, तो उसने कहा चाय के पैसे? मैंने कहा कद्दू और कुंडली के बीच में पैसे कहाँ से आ गए? हम ये लेजी और लापरवाह लोगों की एक कौम होती है, जो अक्सर बैग से सामान निकालने के बाद चेन खुली भूल जाते हैं। तो रात को जब वक्त हुआ और मिडल बर्थ उठाई गई, तो बैग से मेरी चीजें फर्श पर जा गिरी। फर्श से मैंने चीजें उठाई, फ्लैश लाइट से अपने मोबाइल की, और अपनी बर्थ पे सोने चला गया। सुबह 6 बजे जब ट्रेन जयपुर पे लगी, तो भीड़ सी ट्रेन में चढ़ी। किसी तरह से मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। फिर याद आया मीरा को तो अलविदा कहना ही भूल गया मैं। तो ये भी है, तय कर लिया था कि छोड़कर आने के बाद मैं वापस पलट कर नहीं देखूंगा। अब देखना। तो मैं अपने सेंटर की ओर निकल गया। एग्जाम चालू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। इतने में अपना सामान निकालने लगा, जैसे पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा।
इतने में मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड नहीं था। मैंने एग्जामिनेटर से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, राइटर साहब कुछ खोज रहे हैं क्या? मैंने देखा वहाँ मीरा खड़ी थी एडमिट कार्ड लेकर, और बस उसी पर लगा के बस यही वो चीज है जिसकी मैं कब से खोज कर रहा था। आके मेरे पास वो कहती है, आप टेंशन में बहुत क्यूट लगते हैं, ऑल द बेस्ट सर। तभी बेल बज गई। एग्जाम में मैं देने चला गया। एग्जाम जाते जाते मैं जा ही रहा था कि उन्होंने पीछे से आवाज लगाई कि मिलना। हमने कहा हाँ, कि हम मिलेंगे कैसे? उन्होंने कहा दस्तूर रहा तो मिल ही लेंगे। एग्जाम देने के बाद जब मैं वापस लौटा तो एक ही मकसद था जीवन में, मीरा तक पहुंचना है। एफबी, ट्विटर, स्नैपचैट, कैसे भी सब पे बहुत कोशिश करी, लेकिन मीरा कहीं नहीं मिली। हताश होकर लौट ही रहा था कि बटुए से एक 10 का नोट निकाला, जिस पे एक और लिखा था दस्तूर और दूसरी ओर लिखा था मीरा का नंबर। तो ये एहसास हुआ मुझे कि ना कि जो लोग कहते हैं कि जिंदगी में उन्हें मोहब्बत एक ही बार होती है, झूठ कहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि जयपुर के आजाद चौक पे सबसे फेमस चाय मिलती है, आएंगे ना?